नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल CSS विद हरबंस सर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़ंक्शन क्या है और इसको बनाने के लिए क्या क्या स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं और ये किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनका अगर हम कलेक्शन बना देते हैं या उनका ग्रुप बना देते हैं तो उनका जो कलेक्शन है स्टेटमेंट्स का वो आपका फंक्शन कहलाता है। इसी तरह से फंक्शन इज़ ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स का कलेक्शन बना लेते हैं, स्टेटमेंट्स का सेट्स बना लेते हैं ताकि फ़र्दर प्रोग्रामिंग में हम केवल उस स्टेटमेंट का यूज़ करें या उस टेक्निक का यूज़ करें और आपका टास्क परफॉर्म हो जाए। यानी फंक्शन जो है यूज़र अपनी फैसिलिटी के लिए भी बनाता है और एक स्पेशलिटी के लिए भी क्रिएट करता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो C है, चाहे वो C++ है, चाहे जावा है, .NET है या PHP है, इन बिल्ट उसके अंदर उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ फंक्शन बनाए गए हैं जो स्पेशल पर्पज़ या स्पेशल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे अगर आपने कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो printf एज ए फंक्शन है। उसी तरह से क्लियर स्क्रीन एज ए फंक्शन है जो कि स्क्रीन को या प्रीवियस स्क्रीन को साफ़ करने का काम करता है। इसी तरह से मेन जो कि पूरी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, मेन फंक्शन है, जैसे इको फंक्शन है। यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स रिजर्व किए गए हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स का कलेक्शन रखा हुआ है जो प्रॉपरली आपका फंक्शन कहलाता है। तो इसी तरह हम C++ लैंग्वेज में जो फंक्शन डिज़ाइन करते हैं वो क्या कहता है कि फंक्शन जो है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और उसका जो अप्रोच रहेगा, यानी चलने का जो स्टेप रहेगा या चलने का जो मैकेनिज़्म होगा या रन करने का जो मैकेनिज़्म होगा वो टॉप टू डाउन होगा, यानी टॉप से लेकर डाउन तक की अप्रोच का वो फॉलो करते हैं। यानी जब भी फंक्शन आप डिज़ाइन करोगे टॉप में कहीं ना कहीं फंक्शन को डिज़ाइन कर दोगे, लेकिन जब आप उसको यूज़ करोगे या उसका कॉल करोगे या उसकी बॉडी डिज़ाइन करोगे तो बॉटम या डाउन में कहीं ना कहीं करोगे। यानी C++ लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शन है वो टॉप टू डाउन अप्रोच का यूज़ करता है। यानी आप ये कह सकते हो कि C++ लैंग्वेज के अंदर फंक्शन जो कि क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है। यानी जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनका एक कलेक्शन है, ताकि हम एक ही स्टेटमेंट का अगर बार बार यूज़ करना चाहें या बार बार यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट को उठा के फंक्शन में डाल देते हैं, जिससे जब भी उस स्टेटमेंट का हम यूज़ करें तो ज़्यादा कोड करने के बजाय केवल हम उस फंक्शन को बुला लेते हैं ताकि जो उसका टास्क है वो परफॉर्म किया जा सके। तो फंक्शन का यूज़ करने से होता क्या है एक्चुअल में, जैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं या फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो हमारा मेमोरी का स्पेस लगता है स्टेटमेंट्स के लिए वो कम से कम लगेगा और टाइमिंग जो एक्सेस टाइमिंग होगा वो भी आपका कम से कम लगेगा। यानी मेमोरी की का टाइमिंग कम करने के लिए या मेमोरी की स्पीड को बढ़ाने के लिए, टाइम एक्सेसमेंट को बढ़ाने के लिए आप फंक्शन का यूज़ करते हो, ताकि जब भी प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए अगर आप अपनी फैसिलिटी के लिए कोई फंक्शन या अपनी फैसिलिटी के कोई स्टेटमेंट चाहते हो तो आप उसको फंक्शन में डाल देते हो। फंक्शन में डालने के बाद उस फंक्शन को आप कॉल करवा लेते हो। तो कॉल करवाने के बाद वो अपने फीचर्स अप्लाई कर देते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि C++ है चाहे C लैंग्वेज है, तो एवरी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फंक्शन दैट इज़ ए मेन फंक्शन। चाहे आपकी C प्रोग्रामिंग है, चाहे आपका C++ प्रोग्रामिंग है, चाहे जावा है, उसके अंदर मेन फंक्शन जो होगा वो इनबिल्ट होगा। यानी ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या प्रोग्राम रन किया जाएगा जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे। यानी विदाउट मेन के आप अपना प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते या आप अपना प्रोग्राम रन या एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यानी विदाउट मेन के आप प्रोग्राम की कोडिंग C++ और जावा में नहीं कर सकते। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा कलेक्शन होता है जो प्रोग्राम के यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, ताकि एक चीज़ बार बार यूज़ हो रही है तो उसको हम कम टाइमिंग में एक्सेस कर पाएँ या उसको फंक्शन में डाल देते हैं ताकि जब भी उसकी ज़रूरत हो कॉल करवा लो, वो अपना स्टेटमेंट दे देता है। जैसे क्लियर स्क्रीन, जब भी हमें क्लियर स्क्रीन का ज़रूरत होती है या getch की ज़रूरत होती है तो हम उन फंक्शन को एज ए स्टेटमेंट कॉल करवा लेते हैं, दैट फंक्शन। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सबसे पहला और सबसे दूसरा। सबसे पहला जो होता है वो आपका लाइब्रेरी फंक्शन होता है। लाइब्रेरी फंक्शन बोल सकते हो,
इनबिल्ट फंक्शन बोल सकते हो, या आप ये कह सकते हो सिस्टम फंक्शन। यानी सबसे जो पहले फंक्शन होते हैं आपके वो इनमें से कोई होगा, यानी या तो लाइब्रेरी फंक्शन बोल सकते हो, इनबिल्ट हो सकता है, या सिस्टम फंक्शन होते हैं। ये डेवलपर द्वारा डिज़ाइन होते हैं। यानी जब भी आप C++, जावा पढ़ोगे तो उसके अंदर डेवलपर द्वारा पैकेट्स के रूप में फंक्शंस बनाए गए जो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। यानी सपोज़ कीजिए ये आपका C या C++ या जावा का सॉफ्टवेयर है। डेवलपर ने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरी के इसमें टूल डाले, और उन्हीं टूल में से फंक्शन आपका एक टूल है जो जब भी हम प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करें या प्रोग्रामिंग के अंदर कोड बनाएंगे तो हम इनका यूज़ करेंगे। अगर हम इनका यूज़ नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा या आपके प्रोग्राम की कोडिंग नहीं होगी, किसी ना किसी तरह की एरर देंगे। यानी ऐसे फंक्शन जो लाइब्रेरी में पहले से डिज़ाइन किए गए हैं या इनबिल्ट रूप से हैं या प्री डिफाइन है, वो फंक्शन आपके लाइब्रेरी फंक्शन या इनबिल्ट या सिस्टम फंक्शन कहलाते हैं। जैसे आपने क्लियर स्क्रीन लिखा, ये पहले से डिज़ाइन फंक्शन है, यानी इसका यूज़ क्या है, प्रीवियस स्क्रीन को साफ करना। इसी तरह से आपने printf यूज़ किया, ये पहले से डिज़ाइन है। आपने getch यूज़ किया, ये भी पहले से डिज़ाइन है। आपने cout, cin, main जो कि पहले से डिज़ाइन है, यानी ये प्री डिफाइन या इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि मेन फंक्शन जो होता है वो पूरी प्रोग्रामिंग का अहम होता है, यानी मेन होता है। यानी जब भी आप प्रोग्राम क्रिएट करोगे उसमें मेन का कोड तो हमेशा होगा। अगर ये नहीं करोगे तो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा या कंपाइल ही नहीं होगा। तो ये कहलाते हैं आपके लाइब्रेरी फंक्शन। उसके साथ साथ डेवलपर ने क्या किया, यूज़र की फैसिलिटी के लिए भी एक फ़ंक्शन की कैटेगरी बना दी। तो वो फंक्शन की कैटेगरी जो है वो आपकी यूज़र डिफाइंड कैटेगरी कहलाती है। यानी यूज़र अपनी फैसिलिटी के लिए या अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन कर सकता है, वो होते हैं आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यानी जब भी स्टेटमेंट्स काफ़ी सारे आते हो तो स्टेटमेंट्स काफ़ी सारे आने के कारण मेमोरी का स्पेस ज़्यादा लगेगा, मेमोरी का टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे बचने के लिए डेवलपर ने हमें फैसिलिटी दे दी कि आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हो। यानी जो लाइब्रेरी फंक्शन है इसके स्ट्रक्चर में हम चेंज नहीं करते, ये एक तरह के प्रोटोटाइप होते हैं। यानी जैसे लिखे गए हैं, जैसे डिफ़ाइन किए गए, चाहे वो कैपिटल लेटर में चाहे वो स्मॉल लेटर में, यानी केस सेंसिटिव केस के अंदर ही यूज़ किए जाएंगे जैसे डिफ़ाइन है। अगर थोड़ा बहुत भी हम चेंज कर दें तब भी वो एरर क्रिएट कर देंगे। सेकंड जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इसको यूज़र अपनी फैसिलिटी के लिए बनाता है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करता है। तो जो फंक्शन अपनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होते हैं वो आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब इसको बनाने के लिए डेवलपर ने हमें इसके रूल्स बता दिए, एक सिंटैक्स बता दिया कि अगर आप इनको बनाना चाहते हो तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा या ये सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप इनको बनाते हो। तो यूज़र डिफाइन जो फंक्शन होते हैं वो यूज़र अपने लिए बनाता है ताकि फर्दर प्रोग्रामिंग में आप इनका यूज़ करके प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट को बढ़ा सको, या प्रोग्रामिंग की में जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसकी टाइमिंग की अकॉर्डिंग असेसमेंट जो आती है या एक्सेस करने के लिए जो फैसिलिटीज़ आती है उसको कम से कम किया जा सके, तब हम क्या करते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। अब इनको बनाने के लिए 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या करती है कि आप जो भी फंक्शन करोगे ना डिफाइन, वो आपका प्रोटोटाइप होगा। प्रोटोटाइप फंक्शन यानी आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। यानी आप ये कह सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, यानी इसके अंदर केवल फंक्शन का डिक्लेरेशन होगा। उसके बाद फंक्शन बॉडी, उसकी बॉडी बनाई जाएगी। और थर्ड जो है, अगर आप फंक्शन का यूज़ करना चाहते हो तो कॉलिंग ऑफ फंक्शन होगा। कि यानी जब भी यूज़र डिफाइन आप फंक्शन बनाते हो तो ये 3 शर्तों का आप यूज़ करोगे। सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों हो। डिक्लेयर करना यानी एक प्रोटोटाइप सिचुएशन होती है, मतलब जैसा डिक्लेयर किया है आपने उसको कॉल करना वैसा ही होगा। यानी कंपाइलर क्या करेगा, जब स्टार्टिंग में आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है उसको रीड कर लेता है।
अगर आप उसका यूज़ करना चाहते हो तो जैसा रीड हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अप्लाई करते हो, तो वो कंडीशन आपकी प्रोटोटाइप कहलाती है। ये केस सेंसिटिव होती है, चाहे वो कैपिटल लेटर में है चाहे वो स्मॉल लेटर में, जैसा डिफाइन किया है एज इट इज़ यूज़ करना। उसी तरह से जो फंक्शन आपने बनाया है वो फंक्शन बॉडी बनाई जाएगी, यानी फंक्शन बॉडी में आप ये बताओगे कि उस फंक्शन का वर्किंग क्या है, उस फंक्शंस के स्टेटमेंट्स क्या हैं, वो सारे के सारे स्टेटमेंट आप फंक्शन बॉडी में डिफ़ाइन करोगे। जैसे बॉडी डिफ़ाइन हो जाती है, अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग में उस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो तो आप उस फंक्शन को कॉल करोगे, और जो भी फंक्शन कॉल होगा वो हमेशा मेन के अंदर होगा, यानी मेन की बॉडी में आपने फंक्शन को कॉल करना है। यानी जो भी फंक्शन आपने डिफ़ाइन किया है या प्रोटोटाइप फंक्शन है आपका या जो फंक्शन बॉडी है, अगर इनको यूज़ करना चाहते हो तो उसका कॉलिंग मेन फंक्शन में होगा। तो ये रूल हमें डेवलपर ने डिज़ाइन करके बताया कि जब भी फंक्शन बनाओगे तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको फंक्शन पर अप्लाई करनी होती हैं। अब यूज़र डिफाइन कैटेगरी के अकॉर्डिंग फंक्शन अलग अलग कैटेगरी के बनाए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप फंक्शन का यूज़ करते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। टाइप ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन आता है आपका ब्लैंक फंक्शन। ब्लैंक फंक्शन, इसको एम्प्टी फंक्शन भी बोल सकते हो, एम्प्टी या ज़ीरो आर्गुमेंट, ज़ीरो आर्गुमेंट फंक्शन। सेकंड जो आता है आपका पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज्ड फंक्शन, नेक्स्ट जो आता है आपका तीसरा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन। यानी 3 कैटेगरी के फंक्शन बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ब्लैंक फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन और डिफ़ॉल्ट फंक्शन। यानी इनके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोग्रामिंग में फंक्शन का यूज़ करते हो, चाहे वो ब्लैंक है, चाहे वो पैरामीटराइज है, चाहे वो आपका डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ब्लैंक फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम फंक्शंस या इनको डिफ़ाइन करना चाहें तो सबसे पहले हमें इनका सिंटैक्स पता होना चाहिए। यानी सिंटैक्स क्या कहता है, सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाना है आपने फंक्शन, तो आपने जब भी फंक्शन क्रिएट करोगे तो फंक्शन बनाने की शर्त क्या होती है, पहली बिफोर यूज़ रिटर्न टाइप। बिफोर का मतलब जब भी फंक्शन का नाम या आइडेंटिफायर दिया जाएगा उसके आगे रिटर्न टाइप लगाओगे। रिटर्न टाइप कौन कौन से होंगे आपका, जैसे इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट या डबल, या फिर आप यूज़ करते हो वॉइड स्टेटमेंट। अगर इनमें से कोई भी आप यूज़ करोगे तो फंक्शन की अंदर, फंक्शन की बॉडी के अंदर आपको क्या करना होगा, रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करना होगा। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। लेकिन जब हम वॉइड यूज़ करेंगे फंक्शन के नाम से पहले तो वॉइड से हमारा काम चल जाएगा। अब इसको बनाने की जो शर्त या कंडीशन है वो केवल ये है, जैसे ही अगर आप इस फंक्शन का सिंटैक्स ये वाला रीड करते हो देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना फंक्शन बना सकते हो। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग का छोटा सा कोई ना कोई कोड करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हैश इंक्लूड
iostream डॉट h, फिर लिखा मैंने हैश इंक्लूड conio डॉट h। अब मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले शर्त आती है फंक्शन प्रोटोटाइप की। तो आपको मैंने अभी बताया कि जब भी फंक्शन बनाओगे उसके नाम से पहले रिटर्न टाइप लगाओगे। सपोज मैंने रिटर्न टाइप लगाया इंटीजर, वॉइड, मेन कोई भी लगा सकते हैं, मैंने यूज़ किया वॉइड का, वॉइड लगाया, फंक्शन का नाम दे दिया फन, ये सेमीकोलन। यहाँ जो फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है इसके अंदर कोई भी आर्गूमेंट नहीं है यहाँ अंदर इसके, इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका ब्लैंक है या ज़ीरो आर्गूमेंट है। इसको अपन कहते हैं प्रोटोटाइप फंक्शन। उसके बाद आपने मेन का यूज़ किया। पूरी प्रोग्रामिंग में मेन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको कम से कम प्रोग्रामिंग में चलाने के लिए लिखना होगा। अब मेरा जो कॉल होगा फंक्शन वो मेन में होगा, ये मैंने मेन में कॉल किया और यहाँ पर get ch लिख दिया। अब मेरे को इस फंक्शन यहाँ जो हुआ है वो कॉलिंग, अब इसकी बॉडी बनानी होगी। तो बॉडी जो होगी वो कहीं भी बना लो, जैसे मैंने यहाँ बना दी। पूरी प्रोग्रामिंग में void fun लिखा और ये फंक्शन की बॉडी होगी और इसमें लिखा सी आउट ज़ीरो आर्गूमेंट सेमीकोलन। यानी ये जो फंक्शन आपका बना है ये ब्लैंक फंक्शन, एम्प्टी फंक्शन या ज़ीरो आर्गूमेंट फंक्शन है। स्टेटमेंट क्या कहती है, सबसे पहले फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, यानी ये फंक्शन प्रोटोटाइप बना, यानी जब कंपाइलर इस लाइन को रीड करेगा, हमारा कंपाइलर टॉप टू बॉटम चलता है, पहले ये लाइन रीड हुई, फिर ये लाइन, फिर ये रीड हुई। इसको रीड करने के बाद कंपाइलर इसको प्रोटोटाइप बना देगा, ताकि जब भी आपको फंक्शन का यानी fn का यूज़ करना हो या fun का यूज़ करना हो तो ये एज इट इज़ शर्त में यूज़ होगा, एज इट इज़ कंडीशन में इसको कॉल करना पड़ेगा। ये मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन वाला पार्ट हो गया। अब मेरे को अगर फंक्शन कॉल करना है तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग, यहाँ खाली है, ये भी खाली फंक्शन है यानी ब्लैंक फंक्शन है, इसके अकॉर्डिंग मैंने यूज़ किया। यानी यहाँ पर मेन के अंदर आप फंक्शन को कॉल करोगे, जैसे ही कॉल किया, कॉल करने के बाद सीधा ये बॉडी के पास जाएगा और मेरी फंक्शन की बॉडी यहाँ बनाई है मैंने इसी के जस्ट नीचे। जैसे ही वो बॉडी के अंदर आएगा और बॉडी में आपने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ज़ीरो आर्गूमेंट, यानी जब फंक्शन या प्रोग्राम रन होगा और जो आपका आउटपुट आएगा वो आउटपुट ये रहेगा। या मान लो आपका कंपाइलर रन हुआ तो सबसे पहले ये लाइन रीड, फिर ये रीड हुआ, यहाँ से रीड होने के बाद यहाँ जाएगा और यहाँ से रीड होने के बाद इसकी बॉडी में जाएगा और बॉडी में आंसर क्या आएगा आपका ज़ीरो आर्गूमेंट, जो कि आपने लिखा है। तो इस तरह से आप जो फंक्शन बनाते हो ये आपका ज़ीरो आर्गूमेंट या ब्लैंक फंक्शन है। यानी जब फंक्शन खाली रखा जाएगा, यानी फंक्शन के ब्रेसेस के बीच में या ब्रैकेट के बीच में कोई भी आर्गूमेंट नहीं है, तो वो फंक्शन आपका ब्लैंक फंक्शन या ज़ीरो आर्गूमेंट फंक्शन कहलाता है।